विक्रमादित्य जी ने। अच्छा उन्होंने 5 मंदिर बनवाए थे अयोध्या में आज के 2000 साल पहले। अच्छा। राम जन्मभूमि, हाँ। कनक भवन, हाँ। राजगद्दी, लक्ष्मण जी का मंदिर, आदिशक्ति देवी का मंदिर। सन्निधौ तत्र इमाम मूर्ति योजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवतु ते। ऐसा उनको त्रिवार स्वप्न में आदेश हुआ। और दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो सरयू जी में गए, तो वहाँ सरयू जी में उनको विग्रह प्राप्त हुआ। विग्रह प्राप्त होते ही उनके मुख से शब्द निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए उनका नामकरण काले राम जी हो गया। तो उन्होंने ला करके एक वृक्ष था यहाँ, एक वृक्ष के नीचे, और नागेश्वर नाथ के पास में स्थापित करने का उन्हें आदेश हुआ था। हाँ। इसलिए नागेश्वर नाथ जी के ठीक बगल में उनको यहाँ पर स्थापित किया। और ये यहाँ पर जो है 1748 में यहाँ है। हर जगह क्या होता है, मंदिर पहले बनता है, विग्रह की स्थापना यहाँ बाद में होती है। यहाँ ठाकुर जी पहले आए, मंदिर बाद में बना। क्या बात है। तो तब से यहाँ भगवान भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हैं। पिछले 273 साल हो गए इनको, और हम इनको काले राम जी कहते हैं। वैसे इनका प्राचीन नाम विष्णु हरि है। विष्णु हरि। जब ये जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि नाम से पूजित, क्योंकि अयोध्या में सप्तहरि हैं। विष्णु हरि, धर्महरि, चक्रहरि, बिल्वहरि, गुप्तहरि, पुण्यहरि, ये सप्तहरि हैं। ओके। तो ये उस समय विष्णु हरि नाम से पूजित थे, लेकिन यहाँ पर आकर पिछले 350 साल से काले राम जी बने। इनकी विशेषता यह है कि ये 5 मूर्तियाँ एक शालिग्राम शिला में अखंड अच्छा। है। हाँ, हाँ, अलग क्या अलग बात। मूर्तियाँ नहीं है। और इनका जो ध्यान है वो है रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसूनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। क्या ये बात। वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में है। तो ये है कि मध्य में भगवान राम है, रामम रामानुजम लक्ष्मण जी, हाँ। सीताम सीता जी, भरतम भरत जी, भरतानुजम शत्रुघ्न जी, अग्रे वायुसुतम सामने हनुमान जी। अंदर भी हैं, लेकिन उनका दर्शन सिर्फ वर्ष में 2 दिन होता है। अच्छा। एक रामनवमी के दिन और एक वर्ष प्रतिपदा जिस दिन हमारा वर्ष का आरंभ होता है, उस ओके। दिन उनका दर्शन होता है। अभिषेक का दर्शन ठाकुर जी का केवल वर्ष में 2 दिन होता है। ये जो हनुमान जी हैं, ये भी दुर्लभ दर्शन है। देखिए, आपने आज तक बहुत जगह हनुमान जी का दर्शन किया होगा, लेकिन जिस स्वरूप में यहाँ हनुमान जी है, उस स्वरूप में सहसा कहीं भी आपको दर्शन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये हनुमान जी देवी रूप में है और दक्षिणाभिमुख है। अच्छा। और ये स्वरूप हनुमान जी ने पाताल में जाकर धारण किया। जब अहिरावण का वध किया था, जी जी। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, पैठ पताल तोड़ जम कातर अहिरावण की भुजा उखाड़ है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि देवी पूज भली विधिसो बलिदेव समय मिली मंत्र विजय। अर्थात अहिरावण जो था वो देवी की पूजा करके उनको राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था, वो चुरा करके ले गया। तो वहाँ केवल हनुमान जी ही पहुँच सके, और उनकी सेना का कोई नायक वहाँ नहीं पहुँचा। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम कहे जाते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने देवी रूप धारण करके उसका सारा बलि पदार्थ ग्रहण किया, और उसके बाद उसने पूजन करने के बाद राम लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि अब हम आपका शिरच्छेद करते हैं और राम रावण नहीं समाप्त करते हैं। परंतु एक प्रथा है कि किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ, उतना पूरा कर देंगे। तो उसने भगवान से कहा कि आपकी भी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, मैं उतना पूरा कर दूंगा। तो उस समय भगवान ने किसी का स्मरण नहीं किया, सीता माता का स्मरण नहीं किया, कौशल्या माता का भी स्मरण नहीं किया, भरत भैया का भी स्मरण नहीं किया। उन्होंने कहा हनुमान जी से मिलने की इच्छा है। अब हनुमान जी को कहीं से आना था नहीं, वो तो हाजिर थे वहाँ, तो उनसे रहा नहीं गया। जो स्वरूप उन्होंने धारण किया था तत्क्षण उसी रूप में वहीं के वहीं प्रकट हो गए, और अपने बाएं पैर से कुचल करके उसका वध किया है। अहिरावण। इनके बाएं चरण के नीचे अहिरावण, इसलिए अभी आया है कि बाएं भुजा असुर दल मारे, आया है नहीं। तो इनके बाएं चरण के नीचे अहिरावण है, कमर में कटार है देवी स्वरूप में, और नेत्र भगवान की चरण की तरफ है। इसलिए बीच से दर्शन लेने की मनाही की जाती है, क्योंकि उनके दर्शन में विक्षेप होता है। तो ये इस स्थान का महत्व है हनुमान जी का। और अंदर में परिक्रमा है, उसमें श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षर का मंत्र है। ये 15 करोड़ संख्या में हाथ से लिख करके स्थापित किया गया। उसके साथ चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, तुलसीकृत रामायण, ये सारे रामायण हैं। और उसकी परिक्रमा करने का महत्व है, क्योंकि इस मंदिर की परिक्रमा भी वर्ष में केवल 2 दिन होती है। एक कार्तिक शुद्ध नवमी और कार्तिक शुद्ध एकादशी, जिस दिन यहाँ 14 कोटि 5 कोटि होती है उसी दिन। बाकी नित्य परिक्रमा राम नाम मंदिर की है, क्योंकि राम नाम का कलयुग में बड़ा महत्व है। राम नाम और अन्नदान, कलयुग में केवल 2 ही चीज़ों का महत्व, तीसरा कुछ भी नहीं।
लेने को राम नाम, देने को अन्नदान, बस तीसरा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम, 3 भाग में है, जिनमें श्री राम ये संबोधन है, जय राम ये स्तवन है, और जय जय राम ये समर्पण है। तो एक ही मंत्र में संबोधन, स्तवन और समर्पण तीनों है। और दूसरी बात, यही मंत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, आनंद रामायण से लिया गया है। अब कलयुग में हमारे महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हो गए, शिवाजी के गुरु, उन्होंने इसी मंत्र का उपदेश दिया, आज भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। और उन्होंने ग्रंथ लिखा है दासबोध। उस ग्रंथ में उन्होंने अपने शिष्य को प्रश्न को उत्तर में बताया है कि यदि कोई इस घोर कलयुग में भी इस मंत्र का 13 करोड़ संख्या में जप करेगा, स्मरण करेगा, तो उसे प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होगा, इसकी गारंटी दी गई। लेकिन आज के युग में इतना करना किसी के लिए संभव नहीं है, उसके लिए वर्षों का समय लगेगा। तो इसलिए हमारे जो महाराज जी इनका एक फोटो लगा है, इन्होंने आज से 75 साल पहले उसको संग्रह किया, लोगों को कागज कलम चाबी दे करके, और उसका संग्रह किया 13 करोड़ और उसका दशांश 15 करोड़ संख्या में उसको लिखकर स्थापित करा है कि अगर हम जप नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो कम से कम उसकी परिक्रमा का जो पुण्य लाभ है वो आने वाले भक्तों को मिलता रहे। इस दृष्टि से उसकी स्थापना की गई। तो उसकी परिक्रमा श्री राम जय राम जय जय राम कहते उस परिक्रमा करिए। दो बात है।